प्यार त्याग के लिए होता है, अपना पागलपन दिखाने के लिए नहीं। और आज आप देखेंगे नेहा का पागलपन, जिसने अपनी खुशी पाने के लिए खुद की जिंदगी तबाह कर ली और सबको परेशान किया और आखिरकार हमेशा के लिए जेल चली गई। कहानी राज और रानी की हवेली में चुपचाप शुरू होती है। तमाम दर्द के बाद उनकी जिंदगी आखिरकार शांत लगती है। रानी अब गर्भवती है और पहली बार घर में उम्मीद की किरणें छा जाती हैं। जब इंस्पेक्टर अर्जुन आता है तो वे मुस्कुराते हुए साथ बैठते हैं। उसके चेहरे पर एक तूफान सा छा जाता है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, राज, मेरे पास एक बुरी खबर है। नेहा और डॉक्टर कबीर जेल से भाग गए हैं। शब्द हवा में गूंजते हैं। रानी की मुस्कान गायब हो जाती है और राज की आंखें सख्त हो जाती हैं। वे दोनों जानते हैं कि साए अभी नहीं गए हैं। दूर एक सुनसान चर्च में नेहा और कबीर मंद रोशनी में बैठे हैं। नेहा की आंखें पागलपन से जल रही हैं। नेहा ने कहा, राज मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। कबीर ने कहा, और इस बार हम सिर्फ उनका प्यार नहीं तोड़ेंगे, हम उनकी जिंदगी तोड़ देंगे। रानी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाजार से गुजरती है। उसे लगता है मानो कोई उस पर नजरें गड़ाए हुए है, परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। वह अपना पेट पकड़ लेती है। उसकी आवाज में डर भर आता है। रानी खुद से फुसफुसाते हुए, ये कब खत्म होगा? शहर के अस्पताल में वापस विक्रम अपने जख्मों से उबर रहा है। उसके हाथ पर जख्म के निशान हैं, लेकिन ताकत भी। राज उससे मिलता है। उसकी आंखों में भाईचारे जैसी राहत है। राज कह रहा है, विक्रम, इस बार मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। विक्रम कह रहा है, तुम सही कह रहे हो, परछाइयों की लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। तभी राज का फोन बजता है। एक सिहरन भरी आवाज। डॉक्टर कबीर कह रहे हैं, राज, तुम्हें लगता है तुमने नेहा को हरा दिया है? मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल पर नजर रख रहा हूं। उसका फोन तस्वीरों से गूंज रहा है। बाजार में रानी की कुछ गुप्त तस्वीरें थीं। राज का मुंह बंद हो गया। उस रात पारिवारिक रात्रिभोज के लिए हवेली मोमबत्तियों से जगमगा रही थी। अचानक बत्ती गुल हो गई। घर में अंधेरा छा गया। नेहा काले कपड़े पहने चाकू चमकाते हुए अंदर घुसती है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। नेहा चीखते हुए, राज, तुम मेरी सजा हो और मैं तुम्हारी मौत। रानी चीखती है और राज उसे बचाने के लिए दौड़ता है। इंस्पेक्टर अर्जुन तेजी से अंदर आता है। विक्रम दर्द के बावजूद खुद को नेहा और रानी के बीच में फेंक देता है। विक्रम खून से लथपथ। राज, उसकी रक्षा करना हमेशा। लड़ाई क्रूर हो जाती है। कबीर बाहर आता है और अफरा तफरी में राज से लड़ता है। बाहर बिजली गरजती है और दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। अर्जुन कबीर से जूझता है, जबकि राज नेहा से आंखें मिलाता है। वही औरत जिसने कभी उससे प्यार करने का दावा किया था। वे सब उसी गोदाम में पहुंचते हैं जहां पहली कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। भाग्य का एक चक्र। नेहा रानी के पेट पर चाकू दबाती है। उसकी आवाज जुनून से कांप रही है। नेहा ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती राज, तो कोई भी नहीं पा सकता। डॉक्टर कबीर ने कहा, प्यार एक भ्रम है, विनाश सच है। राज की आवाज विरोध में गूंजती है। राज ने कहा, प्यार कब्जा नहीं, त्याग है। रानी बिना किसी डर के कह रही है, नेहा, तुम तो बस एक परछाई हो, हमारा प्यार ही रोशनी है। कबीर आगे बढ़ता है, लेकिन अर्जुन गोली चलाता है। कबीर गिर जाता है, मौत में भी मुस्कुराता रहता है। डॉक्टर कबीर मरते हुए फुसफुसाते हुए, परछाइयां कभी नहीं मरती। राज नेहा के हाथों से चाकू छीन लेता है। वह जमीन पर गिर पड़ती है, सिसकती है, फूट फूट कर फुसफुसाती है। नेहा ने कहा, राज, मुझे माफ कर दो। पुलिस उसे घसीट कर ले जाती है। उसकी चीखें रात भर गूंजती रहती हैं, जब तक कि वे धीमी नहीं पड़ जाती। आखिरकार रोशनी लौट आती है। अस्पताल में रानी एक बच्चे को जन्म देती है। राज आंखों से आंसू बहाता हुआ बच्चे को गोद में लिए हुए है। विक्रम जो पट्टी बांधे हुए है लेकिन जिंदा है, मजाक करता है। विक्रम, राज, अब मैं अनौपचारिक गॉडफादर हूं, वरना मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। सब हंसते हैं। राहत की लहर तूफान के बाद धूप की तरह बहती है। इंस्पेक्टर अर्जुन चाय का प्याला लेकर बैठ जाता है। अर्जुन, मामला खत्म, अब कोई साया नहीं, सिर्फ अस प्यार। परिवार एक साथ मुस्कुराता है। राज, रानी, उनका नवजात शिशु,
विक्रम और श्रीमती मल्होत्रा। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन एक अंधेरी जेल की कोठरी में एक छिपे हुए रिकॉर्डर से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है। डॉक्टर कबीर की आवाज, साए कभी नहीं मरते। कहानी की सीख। 1, माफी बदले से ज्यादा मजबूत होती है। राज और रानी विश्वासघात और खतरे पर इसीलिए विजय पाते हैं क्योंकि वे क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय माफ करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। 2, सच्चा प्यार हर परीक्षा में खरा उतरता है। झूठ, जहर और यहां तक कि जान से मारने की धमकियों के बावजूद राज और रानी का बंधन और मजबूत होता जाता है, जिससे पता चलता है कि विश्वास पर आधारित प्यार को तोड़ा नहीं जा सकता। 3, बुरी योजनाएं अपने ही बोझ तले ढह जाती हैं। नेहा और कबीर की योजनाएं साबित करती हैं कि जुनून और चालाकी अंततः उनका इस्तेमाल करने वालों को ही बर्बाद कर देती है। 4, त्याग से मुक्ति मिलती है। विक्रम का साहस और वफादारी दर्शाती है कि कभी-कभी त्याग ही प्रेम और दोस्ती का सबसे शुद्ध रूप होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।